नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मल्लिका घोष है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग को कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज से अपने सपने को फुलफिल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप लेडीज है, आप घर से रह के आप इस काम को कर सकते हैं, तो इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं हो सकती है। चलिए आज बात करते हैं फीमेल्स हेल्थ के बारे में, खास करके जिनकी उम्र 18 से 39 के बीच की होती है। इन फीमेल्स की हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हम ज्यादातर सोचते हैं कि ये तो यंग पीपल है, यंग गर्ल्स है, इनकी अलग से विटामिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि हम बच्चों की जो फीमेल्स है, अभी जो 16 साल की, अब 18 बोलने से भी पहले जो फीमेल्स होती है, उनकी प्यूबर्टी अभी, सर, अभी देखने जाए तो क्लास 5 में एक फीमेल को पीरियड्स हो रहा है। तो क्लास 5 में जब वो पढ़ती है, तब तो उसका एज मान के चले 11 साल से 10 साल के बीच में होती है। तो जो पीरियड साइकिल स्टार्ट हो जा रही है अभी बच्चियों की, वो तो सर 11 12 साल में ही स्टार्ट हो जा रही है। तो जो प्यूबर्टी एज होती है, जिस स्टेज में आके बच्चियां एडोलेशंस में आती है, वो उस चीज में जब वो अपनी फेज में आती है तो बहुत सारी दिक्कत को झेलती है। तो बच्ची क्या होती है ना, ही ये जो इंटरनल चेंजेस होती है उसके अंदर, वो ना ही अपनी माँ को बोल पाती है। तो वो अपनी जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, अपनी फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करता है, और वो भी बच्ची है तो उन लोगों को भी ज्यादातर पता नहीं है। तो बच्चियां जो है बहुत सारी गलती करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, स्पेशली फोकस करेंगे 18 से लेके 39 की बेज ये एज एज ग्रुप की फीमेल्स के बारे में। किसी को कुछ बुरा लगे, इंटरनली बात करेंगे फीमेल्स हेल्थ के बारे में, तो ये सोचिएगा कि आपके घर में भी माँ बेटी है, उनकी जानकारी आपके थ्रू ही देना है, तो इसको प्रैक्टिकली लेना है। देखिए, जब बच्ची स्कूल में जाती है और उसको प्यूबर्टी थ्रू, मतलब जब फ्रेज में आती है, उसको बहुत सारी हार्मोनल पहले चेंज होती है, उसकी हार्मोनल चेंजेस होती है। उसकी जो बॉडी में हार्मोन प्रोडक्शन होती है, इस्ट्रोजन उस टाइम पे बहुत हाई हो जाता है। तो जब पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है, तो बच्चे को पहले बार जब पीरियड्स होता है बहुत पेनफुल होता है और बहुत लंबा चलता है। जब 30 के बाद तो 4 दिन में आ जाता है, लेकिन जब बच्ची होती है तो उनको 8 दिन तक हो सकता है, किसी की तो बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड्स भी होता है। और साथ में और भी बहुत सारी दिक्कत होती है, जैसे कि उसकी लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन होता है। और खास करके जो छोटी बच्ची होती है, वो बहुत डर जाती है। तो इस डर की वजह से उनकी साइकोलॉजी में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि जब एक छोटी बच्ची है, 11 साल में ये भी पीरियड्स हो रहा है, तो उसको साइकोलॉजी की भी बहुत इफेक्ट होता है। मतलब वो घबरा जाती है। पर्सनली मैं भी बहुत डर गई थी। मतलब उसको ऐसा गिल्टी फील होता है कि मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि घर वालों ने उनको इन्फॉर्मेशन तो देते नहीं है। ज्यादातर फैमिली में बच्चियों को बोलते नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे होने वाले हैं। तो कभी कभी पब्लिक प्लेस में उनको फर्स्ट टाइम पीरियड हो जाता है, तो बहुत एम्बैरेसिंग होती है। तो जब उनके साथ बॉडी में ये जो चेंजेस होते हैं, उनकी बॉडी पार्ट डेवलप्स होती है, उनकी पीरियड्स होती है, तो जो बच्चियां होती है ना, वो डर जाती है। इस डर के वजह से उनकी साइकोलॉजी में भी बहुत इफेक्ट होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है बच्चियों को। तो वो नहीं समझ पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या चेंजेस हो रहा है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जब आप देखेंगे, अगर कोई स्कूल में आपने पढ़ा है, तो क्लास में जो बच्ची होती है, वो बीच बीच में ऐसे ही हंस देती है। तो लोग को लगता है कि फीमेल्स ऐसे क्यों हंस रही है, बच्ची ऐसे क्यों हंस रही है, क्योंकि वो इसलिए हंसती है क्योंकि उसे खुद नहीं पता चल रहा है उसकी बॉडी के साथ क्या क्या हो रहा है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते वो क्या क्या फील करती है जब उसकी प्यूबर्टी एज में आती है। पहले तो उसकी पेट में ऐसे गुदगुदी जैसी होती होगी, फिर उसको वैसे अचानक से, मतलब पेट में दर्द होना, और उसकी बॉडी ऑर्गन जब डेवलप होती है, इसको देख के उसको डर भी लगता है। वो सोचती है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इससे बहुत सारे बच्चियों का वो एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, वो गुस्सा बहुत करती है। घर वाले बोलते बात नहीं मानते, टीनेजर्स जो बच्चे बात नहीं मानते, क्योंकि
उसके साथ जो चेंजेस हो रही है उसके साथ उसको अडेप्ट करने में दिक्कत होती है। खास करके स्किन में बहुत सारा पिंपल निकल आता है, और मुंह में दाग हो जाते हैं। सॉरी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जब वो घर वाले फोर्स करते हैं स्कूल जाओ। Sorry। पहली प्रॉब्लम वो फेस करती है दर्द। बच्चियों को पेट में दर्द होता है, उसकी थाइज एरिया में दर्द होता है, उसकी ब्रेस्ट एरिया में भी दर्द होता है। वो बोल नहीं पाती कि उसके साथ क्यों हो रहा है। ब्रेस्ट एरिया में दर्द होने की वजह होता है उसकी बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसका कोई मेडिकल सॉल्यूशन नहीं है, और ये सारी चीजें वो फेस करती है। घर वालों को ना वो बता पाती है, लेकिन एज ए मदर, एज ए डॉटर, हम अपनी बच्चियों को इस प्रॉब्लम की सलूशन दे सकते हैं। देखिए मार्केट में जितने भी कंपनी है, प्रोडक्ट कंपनी है, सारे सारे जो काम करते हैं 40 साल की, 18 साल की, 16 साल की, 60 साल की फीमेल्स को एक ही तरह की प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन वी आर ब्लेस्ड, हम ब्लेस्ड है कि एस्टोनिया वन ने इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को समझा। सच में बहुत ही बेहतरीन काम करा है डॉक्टर विक्रांत नारेवल जी ने, जो कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशन बनाई बच्चियों के लिए। क्यों कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशन की जरूरत है? देखिए जो बच्ची होती है 16 साल की, 18 साल की, उनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है, एक 40 साल की फीमेल की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कैसे अलग होती है? जो बच्ची होती है, नई नई उसकी प्यूबर्टी एज आती है, और जो 40 साल की फीमेल, आफ्टर 40 फीमेल होती है, उनकी मोनोपॉज की टाइम आती है, तो उनकी हार्मोनल चेंजेस अलग होती है। जो बच्चियों होती है उनकी हार्मोनल चेंजेस अलग होती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए उनकी ब्रेन फंक्शन, ब्रेन में भी बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो स्वीट इटेन में खास क्या है? आइए बात करते हैं हर्बल पार्ट के बारे में। देखिए जो स्ट्रेस मैंने बोला ना, एक तो स्कूल का होमवर्क का स्ट्रेस होता है, कोचिंग का स्ट्रेस होता है, बच्चियों बच्चियों को ट्यूशन का स्ट्रेस होता है। अब तो हम सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहते, बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलम भी देते हैं। तो इनकी वजह से उनकी मेंटल स्ट्रेस बहुत हो जाती है। इस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए एक्सट्रैक्ट पार्ट में डाला गया है जिंको बायलोबा। जिंको बायलोबा जो होती है, जो आपकी मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करने में मदद करती है। दूसरी है, इसमें है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है रूट पार्ट KSM-66 पार्ट में डाला गया है, जो बेहतरीन एडेप्टोजेनिक होती है। मतलब आप जब सीजन चेंज होती है उसके साथ साथ बहुत बच्चों को देखा जाता है कि ठंड लग जाना, नींद ना आना, जैसे रात जाग कर वो स्टडी करते हैं तो उसकी स्लीप साइकिल जो होती है डिस्टर्ब हो जाती है, सही से प्रॉपर उसको नींद नहीं आती है, ऊपर से उसको मेंटल स्ट्रेस हो जाती है। जैसे कि जो बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, खास करके 16 साल में कोई बच्ची बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, तो उसका कंसंट्रेशन पावर पर डिस्टर्ब होता है। एक तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है, उसकी इंटरनल बॉडी में इतनी सारी चेंजेस चल रहा है, ऊपर से एक्स्ट्रा आपको जो प्रेशराइज करा जाता है कि सिलेबस है, आपको आपको करियर बिल्ड करना होता है। तो ये जो स्टेज होता है बहुत ही पीक पे रहता है। एक तो इंटरनली आपका इन प्रॉब्लम फेस करो, एक्सटर्नली भी बहुत सारा प्रॉब्लम होती है। तो इस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए अश्वगंधा जो होती है बहुत ही हेल्पफुल प्रॉपर्टी होती है KSM-66। ये आपको ब्रेन और बॉडी दोनों को रिलैक्स करती है। खास करके आपकी बॉडी में जो माइक्रो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है उसको एब्जॉर्ब करने में भी बहुत मदद करती है। जिंको बायलोबा आपको नींद आने में हेल्प करती है। दूसरी बहुत सारी चीजें जो शतावरी होती है, शतावरी जो होती है फीमेल्स के लिए, इसको आप अमृत की समान बोल सकती है। शतावरी फीमेल्स के लिए सच में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हर्ब्स होती है। मैंगो स्ट्रीम है, उसके साथ सी बकथॉर्न है। सी बकथॉर्न तो सभी को पता है बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। खास करके सबसे बेस्ट सोर्स तो ये विटामिन सी की, विटामिन सी इसमें 500 गुना ज्यादा मिलता है। और क्या जरूरत है सी बकथॉर्न की बच्चियों के लिए? देखिए जब बच्ची एडोलेशंस फेज में होती है तो उसको स्किन में बहुत सारी पिंपल्स आ जाती है, और स्किन में
अब धूप में घूमने की वजह से, जैसे एक आप फिजिकल एक्टिविटी करें, स्कूल जा रहे हैं तो टैनिंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो बच्चियों को सुंदर दिखना भी बहुत पसंद है। तो विटामिन सी जो होती है आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है, आपकी स्किन को लाइटनिंग करती है। दूसरी काम होती है सीबकथॉर्न में जो विटामिन सी है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी का भी हेल्प करता है। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं, बहुत सारे जंक फूड खाते हैं, अभी तो बच्चियां बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, हेल्दी फूड खाते ही नहीं। तो आप बच्चियों को खास करके आप 1 से 2 टैबलेट जरूर दें। क्योंकि ये जो चीज है, देखिए आप मार्केट में एक ग्लास जूस भी पीते हैं ना, तो वो 40 रुपया की पड़ते हैं, 25 रुपया का पड़ता है। यही स्वीट 18 आपका 35 से 33 रुपए की पड़ती है एक टैबलेट। और इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए जो आप अपने डेली डाइट में लेते ही नहीं है, और इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। आप एक सोचिए, आप एक टैबलेट अपने बच्ची को अगर देते हैं तो उसकी कितनी बड़ी हेल्प होगी। पहले तो इसको गायनोकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है उसमें उसका हेल्प होगा। पहली जो पार्ट है उसकी ब्रेन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट में उसको काम करेगा। दूसरी जो इंग्रेडिएंट्स होती है हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, मतलब जब बच्चियों एडोलेसेंस फेज में होती है तो कभी कभी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसकी वजह से उनकी फेज में देखिएगा, बहुत सारे बच्चियों को फेज में हेयर ग्रोथ देखी जाती है, क्योंकि उसकी हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुकी है। फीमेल्स में जो बच्ची होती है, कभी कभी देखना, अभी एक बोलना तो नहीं चाहिए, एक क्लास 12 की बच्ची थी जो एचएस में टॉप हुई है, लेकिन उसकी उसकी जो अपर लिप्स है, जॉ लाइन से, उसमें उसको हेयर ग्रोथ की वजह से बहुत ट्रोल होना पड़ा। मतलब लोगों ने उसको मेरिट को तो देखा नहीं, उल्टा उसकी लुक के ऊपर जज करा। तो जो बच्ची अपने 100% टाइम स्टडी पे देती है, पढ़ाई पे देती है, कि उसके पास टाइम होती है पार्लर में जाके अपना फेशियल वगैरह कराए? नहीं होता है। लेकिन आप उसको अगर एक टैबलेट खिलाते हैं ना, तो उसकी जो फेस की स्किन की टैनिंग होती है वो चला जाएगा। जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उसकी जो बियर्ड्स निकल रही है दिखने, उसको भी लो कॉन्फिडेंस, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे, अगर किसी बच्चे की हेयर लाइन फेसियल एरिया में ग्रो होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत डाउन हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप एडोलेसेंस फेज में होते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपकी हेयर लाइन ग्रोथ होती है। दूसरी प्रॉब्लम जो आप अपनी बच्ची को फेस करने से नहीं रोक सकते, जैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी डेली डाइट में जो जो चीजें चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट, खास करके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होती है, चाहिए तो आपको 1 ग्राम की होती है, लेकिन आपको वो मिलती नहीं है। बस इसी 1 ग्राम की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती है। माइक्रो न्यूट्रिशन और जो प्रोटीन, खास करके जो बच्चे ग्रोइंग फेज में होते हैं उनको प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि उस प्रोटीन का फंक्शन होती है आपके बॉडी बिल्डिंग्स को बिल्ड करने की। आपकी जो बॉडी होती है, मसल्स होती है, वो बिल्ड होती है प्रोटीन की वजह से। अगर आप डेली डाइट में अपनी बच्ची को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, प्रोटीन नहीं देते, तो उसकी बॉडी भी सही से ग्रोथ नहीं करेगी, हाइट नहीं बढ़ेगी, उसकी मसल्स डेवलप नहीं करेगा। तीसरा पार्ट होता है, चौथा पार्ट होता है इसमें सुपर एंटीऑक्सीडेंट एंड यूटीआई मैनेजमेंट। देखिए इसमें डाला गया है मैंगोस्ट्रीम और कैनबेरी एक्सट्रैक्ट। ये जो दो चीज होती है, इसका जो एंटीऑक्सीडेंट का पावर है बहुत ही ज्यादा होती है। खास करके फीमेल्स के लिए कैनबेरी बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि बच्ची जब बाहर जाती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, तो उसको जो यूरिन के लिए पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो फीमेल्स होती है उनको यूरिन इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनका जो ओपनिंग होता है, ओपन वेजाइनल ओपनिंग ओपन होता है, जिसकी वजह से उनको अपना जो कोई भी टॉयलेट यूज करने से इन्फेक्शन की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। एक तो खत क्या होता है, इन्फेक्शन होने की वजह से आप यूरिन इन्फेक्शन में पेट में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, जलन, यूरिन में जलन होगा, व्हाइट डिस्चार्ज होगी,
तो ये अगर आप ट्रीट नहीं करें तो ये आपकी धीरे धीरे ल्यूकोरिया तक को आप ले सकते हैं, जा सकते हैं। और ये अगर अगर ल्यूकोरिया हो गया तो ये बहुत डेंजरस है। इससे बच्चियों को मतलब उसको क्या बोलते हैं, फोड़ा जैसे भी हो सकता है इंटरनल एरिया में। तो इतना खतरनाक चीज हो सकती है यूटीआई इन्फेक्शन होने की वजह से। और खास करके बच्ची तो बोलते नहीं है, तो एज ए पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप उनको सुई टिट्टिन की एक टैबलेट या फिर दिन में 2 टैबलेट जरूर दें। इससे उनकी जो बॉडी की इम्यूनिटी होगी वो मजबूत बनेगी, और उनको यूटीआई इन्फेक्शन से प्रिवेंशन भी देगा। दूसरा, सुपर एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, जैसे कि सीबकथॉर्न है, ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, उसकी जो बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा हो रही है, मतलब बच्चियां फुचका खाना पसंद करती है, पिज्जा खाना पसंद करती है, फ्रेंच फ्राइज, उनको तो वेजिटेबल पसंद ही नहीं है। तो एंटीऑक्सीडेंट वो तो डाइट में लेते ही नहीं है। इसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा आपका टॉक्सिन्स जमा हो जाता है। तो एज ए पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप उनकी न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा केयर करें। क्योंकि अगर उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होगी, अभी देख रहे हैं 23 साल की जो एक लेडीज थी, शादी में डांस करते करते उसकी हार्ट अटैक हो गई। तो आप सोचिए, जो एक 23 साल की फीमेल से उसको हार्ट अटैक आ रही है। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा 7 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहे हैं क्योंकि वो कुरकुरे खाता था। तो आप अपने बच्चे को कुरकुरे देते हैं, केक, चॉकलेट, पेस्ट्री टिफिन में। ज्यादातर मैं बेटी को जब स्कूल भेजती हूँ तो ज्यादातर देखती हूँ कि लोग बच्ची को टिफिन में केक, कुरकुरे, मैगी बना के देते हैं। तो आप अपने बच्चों को पहले तो ये चीज देना बंद करें। उनको ये चीज दे के आप अपने बच्चे को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। अगर आप सच में चाहते हैं ना आपके बच्चे हेल्दी रहे, तो घर का खाना दे, और साथ में न्यूट्रिशन के ऊपर जरूर फोकस करें। स्वीटेटिन की जरूरत क्या है, आप इस वजह से देखिए। जैसे कि मार्केट में अगर आप बोलेंगे हाँ मार्केट में तो आपको बहुत सारा मल्टीविटामिन मिलते हैं, वो क्यों खिला नहीं सकते। आप देखिए, मल्टीविटामिन मिलेगा तो जरूर, लेकिन हमारा स्वीट एटीन में स्पेशलाइज्ड क्या है, इसकी जो सोर्स होती है ना, जैसे कि विटामिन आप देख रहे हैं, A, E, C, B12, B6, आयरन, फॉलिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो एंटी इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाला गया है, ये भी इसमें जो इसमें जो विटामिन डाला गया है, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो विटामिन D3 है। अभी आप देखेंगे ज्यादातर फीमेल्स में विटामिन डी की बहुत कमी आ रही है, क्योंकि वो सन एक्सपोजर में नहीं जाते हैं, टैनिंग की वजह से काले हो जाएंगे, इस वजह से अवॉइड करते हैं। लेकिन विटामिन D3 की कमी से आपको बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसमें जो विटामिन डी की सोर्स है, बहुत बेहतरीन सोर्स है, इसको लाइकेन फॉर्म में डाला गया है। D3 का सबसे बेस्ट फॉर्म होता है लाइकेन फॉर्म। और इसमें जो आयरन फॉलिक एसिड है, इसका जो फॉर्म होता है, मार्केट में जो आयरन फॉलिक एसिड मिलता है वो सिर्फ नॉर्मल आयरन फॉलिक एसिड होता है। लेकिन हमारा जो आयरन फॉलिक एसिड है वो क्वाड्रेट आयरन फॉलिक एसिड है। बायोटीन है, आयोडीन है, जिंक है, कॉपर है, ब्रोमीन है, मैग्नीशियम है। इसमें जो इसमें जो आयोडीन है, इसमें जो आयरन है, इसमें 20 गाई सिलेट फॉर्म में डाला गया है। तो जो जिस कंपनी का सबसे बेहतरीन होता है, जो जिस फॉर्म में सबसे अच्छे फॉर्म में आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, वही आपकी इंग्रेडिएंट्स में डाला गया है। इसकी फायदा क्या होता है, जैसे कि आपका यहाँ पे एक प्रोडक्ट है बायोटीन। बायोटीन जो होती है आपकी बच्चियों की नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो उनकी उनकी हेल्थ के लिए ये जो फॉर्म में डाली गई है, कोलाजन जो डाली गई, पेप्टाइड फॉर्म में डाली गई, हाइड्रोलाइसिस फॉर्म में डाली गई, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में बहुत अच्छी से एब्जॉर्ब होती है। एक चीज से हम इसको इसकी अहमियत समझे कि आपकी जो बॉडी की जो एसोफेगस होती है, वो उसका फॉर्म होता है अल्कलाइन, मतलब आपकी मुंह में कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होती है, आपकी लीवर में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो हर एक विटामिन मिनरल्स का सिंथेसिस फॉर्म अलग होता है। जैसे कि कुछ विटामिन होता है फैट सॉल्यूबल होता है, कुछ विटामिन जो होती है वाटर सॉल्यूबल होती है। तो जो चीज जहाँ घुलनी चाहिए
उसको डिपेंड करता है फॉर्म्यूलेशन के ऊपर। अगर आप सीधा सीधा एक मुट्ठी कुछ खा लिया रॉ फूड में, और वो आपकी बॉडी में, सपोज आप एक पत्ती मुट्ठी शाक जो होती है खा लेते हैं, तो आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है सो सेल्यूलोज को वो पचा नहीं पाती है। तो वैसे ही आपकी जो मल्टीविटामिन्स होती है, मिनरल्स होती है, अगर आप सीधे सीधे रॉ फॉर्म में लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में प्रॉपर से एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, क्योंकि आपकी जो आते होती है, हिंदी में उसको आते बोलती है, उसकी एक एक पार्ट में एब्जॉर्ब होने की एक एक प्रॉपर्टी की फंक्शन डिपेंड करती है फॉर्म्यूलेशन। थैंक्स टू डॉक्टर विक्रांत नारेवल सर, उन्होंने हर एक इंग्रेडिएंट्स को इतना अच्छे से फॉर्म्यूलेट किया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं। आइए बात करते हैं बेनिफिट के बारे में। स्वीट ईटिंग अगर डेली आप लेते हैं, डेली रूटीन में लेते हैं, तो आपकी न्यूट्रिशन को सपोर्ट करता है। दूसरी चीज होता है आपकी जो पीरियड साइकिल होती है, फीमेल बच्चियों को पीरियड साइकिल और गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आपको हेल्प करता है। तीसरी होती है आपकी स्किन और हार्मोनल जो इम्बैलेंस होती है उसमें आपको हेल्प करता है। तीसरा होता है आपके मैनेजमेंट स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जो बच्चियां गुस्सा करती है बहुत ज्यादा, अब क्यों करता है आपको सोचना पड़ेगा। अब पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं मोबाइल, अरे आपको ये सोचना पड़ेगा वो बच्चा कितना कुछ झेल रहा है। पहले तो वो इंटरनली झेल रहा है, फिर मेंटली झेल रहा है, फिर उसको सोशली भी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज करा जाता है। आप देखिए अगर उसकी प्रेशर में हम हम कभी सोच नहीं पाएंगे वो बच्ची 16 साल की बच्ची क्या क्या झेलती है। तो उसकी मेंटल हेल्थ को भी आपको देखना चाहिए। एज ए फादर, एज ए बिग ब्रदर, आप कभी सोचे हैं उसको क्या क्या मेंटल चीजों से जाना पड़ता है, कितना एंग्जाइटी, कितना डिप्रेशन से हो जाती है। और और इसका और एक बेनिफिट होते हैं इसकी, आपकी और एक बेनिफिट है एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट एंड इम्यूनिटी, जो मैंने पहले डिस्कशन करा है। इसकी जो रिकमेंडेड डोज है 1 से 2 टैबलेट आप डेली दे सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट देखिएगा ज्यादा है तो आप दिन में 2 भी टैबलेट इसका दे सकती है। आइए मार्केट स्टडी करती है क्यों एस्टोनिया वन का स्वीट 18 आदर्श जो भी प्रोडक्ट है उनसे बेहतरीन है। देखिए, Others company give general products for female no customized solution। जो 16 साल की बच्ची है और जो 60 साल की फीमेल है उनको एक ही तरह की न्यूट्रिशन देती है, लेकिन एस्टोनिया वन की स्वीट 18 की जो रेंज है वो स्पेशली कस्टमाइज्ड करा गया है बच्चियों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत रिनाउंड कंपनी है, वो क्या क्या चीज देती है। 18 से 16 साल के लिए एक ही प्रोडक्ट देती है, उसका फीमेल के लिए 5 प्रोडक्ट देती है। हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट अगर दिन में 1 से 2 टैबलेट देते हैं, और अगर किसी को 5 डिब्बे में पांच पांच दो, मतलब 10 टैबलेट खाना। आप सोचिए 10 टैबलेट खाना क्या पॉसिबल है। क्या क्या देते हैं उसमें, देखिए पहला देती है हेयर हर ओन, इसका प्राइसिंग देखिए, हर ओन का प्राइसिंग होता है 460। दूसरा देते हैं यू कंट्रोल, इसका प्राइस होता है 1600 रुपया। थर्ड प्रोडक्ट देते हैं हेयर और स्किन और नेल के लिए, इसकी प्राइस होती है 585। चौथा प्रोडक्ट देती है कैनबेरी, हमारे एक इंग्रेडिएंट उनका अलग से डिब्बा आता है कैनबेरी, हमारे यहाँ में कैनबेरी के अलग से डाले गए हैं उनका, उसका सिर्फ कैनबेरी का प्राइस है 875। पांचवा देता है आयरन, आयरन एंड फॉलिक एसिड, इनका प्राइस होता है उनका 1875। मतलब आप टोटल देखिए, ये 5 प्रोडक्ट वो 16 से लेके 80 साल की फीमेल को ये 5 प्रोडक्ट उनके लिए देता है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में है तो आप सोचिए कितने खुश, आपको खुश होना चाहिए ये बात सोचकर कि आप सिर्फ 18 साल के लिए अलग एक स्वीट 18 दे देते हैं, तो आप को सोचना नहीं पड़ता है इन 5 में से कौन सा दे और कौन सा नहीं दे। एक देना तो दूसरा नहीं दे। तो अगर आप किसी को एक देते दूसरा नहीं देते तो उनका, जैसे कि अगर आपने किसी को हेयर और स्किन के लिए दे दिया लेकिन कैनबेरी नहीं दिया, तो उसका तो यूटीआई इन्फेक्शन होने की चांसेस रहेगा। तो अलग से आपको उसके यूटीआई के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर आपने उसके इंटरनल स्ट्रेस के, आप देखिए इंटरनल स्ट्रेस के बारे में कुछ दिया ही नहीं, एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में दिया ही नहीं, तो जो खिट खिट करती है बच्चे उसके लिए आप काम नहीं करते। थैंक यू कि हमारे पास
स्वीट 18 है। अभी इसका देखिए क्या क्या देते हैं। 5 प्रोडक्ट है, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 प्रोडक्ट अगर देते हो आप, तब जाके एक फीमेल के लिए आप प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते पाते हैं। लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि आपके पास सिर्फ स्वीट 18 ही काफी है। स्वीट 18 क्या करेगी, आपकी यूटीआई इन्फेक्शन पे काम करेगी, डेली न्यूट्रिशन के ऊपर काम करेगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंजाइटी पे काम करेगी, फोकसिंग पावर उसका, सिर्फ स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन नहीं, इसकी और एक बेनिफिट होती है, आपकी जो फोकसिंग पावर होती है उसको भी इम्प्रूव करता है। इसका स्किन और हार्मोनल इम्बैलेंस, स्किन एंड हार्मोनल वेलनेस पे काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट उसको बॉडी को डिटॉक्स करती है। और उसका और एक हेल्प होती है जो होता है केमिकल, जो उसकी केमिकल हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। तो इतने सारे चीजों के लिए आपको 5 5 प्रोडक्ट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्वीट 18 देना ही काफी है। अगर हो सकता है तो उसके साथ और एक प्रोडक्ट आप चला सकते हैं, ओमेन 1। ओमेन 1 अगर आप देंगे तो इसका फायदा क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में है तो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट एब्जॉर्प्शन होती है और बहुत हेल्पफुल भी होती है। आइए इसके फायदे के में बारे में बात करते हैं। इसका देने, ओमेन 1 इज वेलनेस टॉनिक दैट कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स लाइक अश्वगंधा। इसमें भी अश्वगंधा डाला गया है, KC66, which may help with stress, बैलेंस एंड ओवरऑल वेलबींग। बेनिफिट के बारे में बात करें तो ये स्ट्रेस बैलेंस करता है अश्वगंधा, ये एडप्टोजेनिक है, ओवरऑल वेलबींग में काम करता है अश्वगंधा। और इसमें बहुत सारे और भी, हर पार्ट में शतावरी है, बहुत सारी चीजें डाला गया है। ये आपके लीवर को भी हेल्दी रखता है। जो बच्चियां जंक फूड खाती है डेली, उल्टे सीधे खाना खाती है, तो उनको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। ब्लड ब्लड को प्यूरिफिकेशन का काम करता है, ब्लड की इम्प्यूरिटी की वजह से उसके स्किन में मुहासे हो जाता है, एक्ने हो जाता है। तो ये सारी चीजें उसको, स्किन को भी बहुत बेहतरीन करता है, उसकी ब्लड को भी बहुत अच्छा करता है, आई फंक्शनिंग को बहुत अच्छा करता है। और सबसे जरूरी बात है, इंसुलिन सेंसिटिविटी पे भी काम करता है। मतलब आप सोचेंगे छोटे छोटे बच्चे को भी टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। तो ये सारी चीजों को आप देखिए, तो आप हैंडल करने के लिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट है। एक होता है स्वीट 18 और ओमेन 1 बच्चियों के लिए। ये दोनों प्रोडक्ट आप जरूर इस्तेमाल करें।